बस बस बस। फैक्ट्री की असली मालकिन जी, धीरे धीरे। आइए 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 छोटी मालकिन जी, आइए। पहले अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाइए, आइए। तूने जब से बोला है मेरा तो बदन ही कांप रहा है, डर के मारे पसीना छूट रहा है। आखिर तूने किया क्या मेरे भाई? मैंने मेन स्विच के दोनों कनेक्शन बदल डाले हैं। नंदनी स्विच ऑन करेगी, शॉर्ट सर्किट होगा, बिजली के धक्के से उनकी प्यारी बहना खत्म। राजनंदिनी, तेरे शुभ हाथों में ही हमारी बरकत है। अपने हाथों से मेन स्विच ऑन करके हमारा नया यूनिट शुरू कर दो। मेरी बात तो सुनो। क्यों रे? बचे जाने बगैर तुम लोगों ने मुझे मारना शुरू कर दिया। पता है वहां क्या हो जाए? तेरी इतनी हिम्मत, नंदनी को छुड़ाने भाई बहन का हाथ लगा। तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? तुम आ जाओ यहाँ से। चलो, कोई दिखाई नहीं दे। भैया मत मारो। मेरी बात तो सुनो, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। बेटे राजा मेरी बात तो सुनिए, मुझे मत मारिए। बेटे राजा मुझे मत मारिए। इसकी बात तो सुनो भैया। भैया मत मारो भैया। भैया रामा ऐसा नहीं है, जरूर कोई वजह रही होगी, उससे पूछो। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे छूने की? इसे जीने का कोई हक नहीं।
रुक जाओ भैया, रुक जाओ। नहीं छोटे राजा, मुझे मत मारिए। मैंने जानबूझकर उन्हें नहीं छुआ। आखिर हुआ क्या रामा? आपके भाई लोगों ने यहाँ काम करने वाले नौकर का सिर मुंडवा दिया ना, तो उसने बदला लेने के लिए आपको मारना चाहा। उसने मेन स्विच की तारें बदल दी। आप हाथ लगाती तो मर जाती। अगर आपको लगता है कि मुझे आपको छूने से आपका स्विच को छूना अच्छा था, तो जाकर छुओ और मरो। मुझे क्या? मां, यही बात बताने आया था और आप लोग मुझे ही मारने लगे। रामा, आज के बाद आप लोग मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना, न मैं दिखाऊंगा। हाँ, आपको सलाम, आपके काम को भी सलाम। रामा, हाँ, नहीं मालिक, बहुत हो गया। रामा बहुत मार खाया। हाँ, रामा, मैं जाता हूँ बड़ी भाभी। हाँ, क्या मारा है? ओ माँ, माँ ने कितनी बार कहा हवेली की नौकरी मत कर, मत कर। मैंने सुना? नहीं सुना। अच्छी सजा मिली। माफ कर दे मैया, माफ कर दे। ओए, स्विच ऑन कर। हमसे गलती हो गई मालिक, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा ऐसा नहीं होगा। अगर कोई हमारी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तूने तो उसकी जान लेने की कोशिश की। मेन स्विच ऑन कर। नहीं मालिक, नहीं। ऑन कर। नहीं मालिक, नहीं। अगर ये जिंदा बचे तो इसे अस्पताल ले जाना, वरना इसकी लाश इसके घर भेज देना। छोटी मालकिन, चलो। बताइए, बात क्या है? मुझे माफ कर दो रामा, मेरी वजह से तुम्हें इतना दुख पहुंचा। आप दुखी क्यों होती छोटी मालकिन? मैं आपसे नाराज नहीं हूं। सच? तुम मुझसे नाराज नहीं हो? हम्म, तो फिर तुम कल से काम पर आओगे? आऊंगा क्यों नहीं, लेकिन आपके भाई लोग हैं ना, बिना सोचे समझे जानवरों की तरह मारते हैं। पकड़ा, पकड़ा! चुपके चुपके छुपकर शादी करना चाहते हो ना? मुझे मालूम है। ए पागल, क्या बकता है? बड़ों से पूछोगे तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन तुमने छुपकर शादी कर ली तो सबको मानना पड़ेगा। ये ले, बांध दे इसके गले में और शादी कर ले। क्या? ये बांधने से शादी होती है? पागल कहीं का। अब्बे उल्लू, शादी का मतलब मालूम है तुझे? बैंड बाजा, शहनाई, खाना पीना, उसको शादी बोलते हैं। एक मारूंगा तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। हाँ, चल भाग। ए पागल, ये ले जा। तुम्हें यही डर है ना कि तुम काम पर आओगे तो मेरे भाई तुम्हें मारेंगे? हाँ। अगर नहीं मारेंगे तो आओगे ना? हाँ। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम पर हाथ ना उठाए तो ये बांध दो मेरे गले में। 3 भाइयों के लिए 3 गांठें बांध दो
उनके हाथ भी बन जाएंगे। क्या ये तुम्हारे गले में बांध दूं तो तुम्हारे भाई लोग मुझे नहीं मारेंगे? नहीं मारेंगे। अगर कोई तुम्हें मारेगा भी तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये हुई ना बात। चलो मैं बांध देता हूं। ये भाई राजा के लिए, ये मंझले राजा के लिए और ये छोटे राजा के लिए। अच्छा मैं जाता हूं, नहीं तो मां को चिंता हो जाएगी। हाँ अरे ये क्या मालकिन, आप झूठी थाली में खाना खा रही? घर में दूसरी थाली नहीं है क्या? थाली तो है रामा, मगर हमारी परंपरा है कि पत्नी पति की झूठी थाली में ही खाती है। पत्नी के लिए ये गौरव की बात होती है। नहीं समझा, एकदम नहीं समझा। हमारी परंपरा है कि पत्नी पति की झूठी थाली में ही खाती है। पत्नी के लिए ये गौरव की बात होती है। कौन सी जरूरी बात है जिसके लिए तुमने हम तीनों को यहां बुलाया? मैं नंदिनी के बारे में बात करना चाहती थी। नंदिनी के बारे में? क्या हो गया नंदिनी को? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे डर है कहीं कुछ हो ना जाए। आखिर बात क्या है? साफ साफ बताओ। नंदिनी अब जवान हो गई है। जवान लड़की को गांव में खुले आजाद घूमने देना अगर गलत है तो उसे घर में बांध के रखना भी ठीक नहीं है। नंदिनी अच्छी लड़की है, इसीलिए अब तक कुछ नहीं हुआ। मेरा ख्याल है उसकी शादी में अगर ज्यादा देर की गई तो अच्छा नहीं होगा। और फिर छोटे राजा ने भी साफ साफ कह दिया है कि जब तक नंदिनी की शादी नहीं होगी ये भी शादी नहीं करेगा। कम से कम इसके लिए ही सही नंदिनी के लिए जल्द से जल्द एक अच्छा रिश्ता तलाश कर लीजिए। भाभी, आप अगर समझ रही हैं कि हम नंदिनी के लिए लड़का नहीं देख रहे तो आप गलतफहमी में हैं। हाँ भाभी, नंदिनी के लिए भैया ने एक अच्छा रिश्ता देख रखा है। हम लड़का देखने कल जाने वाले हैं। सच? तुमसे झूठ बोलने की हमें जरूरत नहीं। आज तीसरी बार तुमने गिलास तोड़ा है, अब यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ। जाने कहां से आ जाते हैं सब। बड़ी भाभी, क्या है नंदिनी? आज रामा काम पर नहीं आया। वो आज काम पर नहीं आएगा। नहीं आएगा? क्यों? क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या बात है नंदिनी? कई दिनों से देख रही हूँ तुम रामा की कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लगी हो। देखो नंदिनी, नौकर तो आते जाते रहते हैं। मालिकों को अपने नौकर की जरूरत से ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। ऊपर से तुम औरत जात हो। रामा की तबीयत तो ठीक है, वो तुम्हारे भाइयों के साथ बाहर गया है। भाइयों के साथ? कहाँ? तुम्हारे लिए वर देखने। मेरा पति मेरे लिए वर ढूंढने गया है। मैंने आपसे पहले ही कहा था
इस अनाड़ी को साथ में मत लेना। आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, इसकी वजह से सारा काम चौपट गया। अरे आप मुझे क्यों डांट रहे हैं छोटे राजा? हमारी सुंदर राजनंदिनी के लिए वो बजर बट्टू? अच्छा हुआ ये रिश्ता नहीं हुआ। ड्राइवर गाड़ी रोको। रामा तू नीचे उतर। मैं क्यों? पहले आप। अबे तुझे उतरने को कह रहे हैं, उतर। क्यों भाई राजा, आप नहीं उतरेंगे? हम लोग जगन्नाथपुर के जमींदार के लड़के को देखने जा रहे हैं। तू जाएगा तो वहां भी काम खराब करेगा। मालिक आपकी कसम, मैं मुंह नहीं खोलूंगा। इधर आ। ये ले। ये किस लिए? रास्ता मालूम है तो घर चले जाना, वरना कहीं कुएं में डूब मरना। चलो ड्राइवर। अरे मालिक, मालिक मेरी बात तो सुनिए। मालिक मैं वहां लड़के के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं। मालिक मैं सच कह रहा हूं। मालिक मुझे छोड़ कर ना जाइए। मालिक। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। अरे आप यहाँ हैं? जिस लड़के से आपकी शादी होने वाली हो उसे मुझे भी देखना चाहिए कि नहीं? इसीलिए मैं लग गया आपके भाइयों के साथ। हाँ, आप राजनंदिनी हैं तो आपके लिए लड़का भी कोई राजकुमार होना चाहिए कि नहीं? लेकिन वो खेतों में कौवों को डराने के लिए पुतला खड़ा करते ना, वैसा था छोटी मालकिन। आप एकदम सोने की मूरत और वो पंखनुची मुर्गी की तरह। यही बात मैंने सबके सामने बोल दी। बस भाई राजा ने थप्पड़ मारा, रास्ते में उतारा और दूसरा लड़का देखने चले गए। मैंने मार खाई, उसकी परवाह नहीं मुझे, लेकिन उससे आपका रिश्ता नहीं हुआ इसकी मुझे बहुत खुशी हुई छोटी मालकिन। अरे घर में कोई नहीं है, भाभी लोग कहाँ गई? आज व्रत सावित्री की पूजा है, मंदिर गई है। ये व्रत सावित्री की पूजा क्या होती है? ये पूजा पत्नियां अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करती हैं। क्या सचमुच इससे पति की उम्र लंबी हो जाती है? हाँ। देखिए ना, अगर मेरी माँ ने भी आप जैसे बड़े लोगों से सीखकर ये पूजा की होती तो मेरे बापू नहीं मरते ना। जो हो गया सो हो गया। अब आगे जो होना है उसके बारे में सोचिए। मेरे भाई मेरे सामने उसे लाकर खड़ा कर दे जिससे वो मेरी शादी करना चाहते हैं, उसके पहले मैं उनके सामने उसे लाकर खड़ा कर देना चाहती हूँ जिससे मैंने शादी कर ली है। चलिए मेरे साथ। कहाँ? जहाँ व्रत सावित्री की पूजा हो रही है। मगर वहां मैं क्यों जाऊं? मुझे यहाँ क्यों लाई छोटी मालकिन? एक बात है जो तुम्हें समझानी थी और सारे गांव को बतानी थी, इसीलिए यहाँ लाई हूं। उस रात पागल बैजू ने जो धागा दिया था वो कोई मामूली धागा नहीं था रामा। वो एक औरत के जीवन की डोर होता है। ये चंद काले दानों की माला नहीं, ये मंगलसूत्र है। वो मंगलसूत्र जिसे उस रात चंद्रमा को साक्षी मानकर तुमने मेरे गले में पहनाया था, उसी पल मैं तुम्हारी पत्नी बन गई रामा। इसे समझे बिना मेरे होते हुए अपने लिए एक पत्नी ढूंढ रहे हो और अपनी पत्नी के लिए एक पति भी ढूंढ रहे हो। आप कोई कुछ भी सोचे, अगर मेरे भाइयों ने गुस्से में आकर मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दिए तब भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और इससे पहले कि वो मेरे लिए कोई और पति तलाश करे, उन्हें पता चल जाना चाहिए कि तुम मेरे पति हो। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं आपका पति नहीं, आप मेरी पत्नी नहीं। हमारे बीच जो कुछ हुआ वो शादी भी नहीं। मुझे जाने दो। रामा! रामा! रुक जाओ! रुक जाओ! मेरी बात तो सुनो रामा! रुक जाओ रामा! माँ, माँ, माँ। क्या बात है? माँ, सचमुच बता, शादी कैसे होती है? क्या? शादी कैसे होती है? हाँ, हाँ। तेरा कोई कसूर नहीं, तुझे पता भी कैसे होगा? मैं तुझे किसी शादी पर लेकर ही नहीं गई। वो नहीं माँ, ये बता, शहनाई बजे तो शादी होती है ना? हाँ। हाँ। बैंड बजे तो शादी होती है ना? हाँ। हाँ, हाँ।
दावत भोज हो तो शादी होती है ना? हाँ बाबा, होती है। ए, क्या बात है? उस नंदिनी को कुछ भी पता नहीं माँ। हाँ, बोलती है कि काले दानों वाला मंगलसूत्र गले में डाल तो बस हो गई शादी। पगली कहीं की। नंदिनी ठीक ही कहती है। हाँ? शहनाई के बिना शादी हो सकती है, बैंड बाजी के बिना शादी हो सकती है, दावत भोज के बिना भी शादी हो सकती है, लेकिन मंगलसूत्र के बिना शादी कभी नहीं हो सकती। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के गले में एक बार मंगलसूत्र पहना देता है तो वो दोनों जीवन भर के लिए पति पत्नी के बंधन में बंध जाते हैं। अब क्या होगा? माँ, नंदिनी के भाइयों की पिटाई से बचने के लिए मैंने उसके गले में मंगलसूत्र डाल दिया, तो क्या मेरी उससे शादी हो गई? तूने नंदिनी के गले में मंगलसूत्र डाल दिया है? हाँ, हाँ। ये क्या कह रहा है तू? मैं क्या करूं? मुझे उस वक्त पता ही नहीं था। नंदिनी ने भी नहीं बताया, अभी बताया है। माँ, माँ, माँ। बिल्कुल नहीं। दुनिया में सबसे आसान काम पैसे कमाना है। अगर पैसा कमाना इतना आसान काम है तो अभी इसी वक्त 2 लाख कमा के दिखा। 2 लाख? हाँ। सिर्फ 2 लाख ना? बस 2 मिनट में कमा कर दिखाती हूँ। मगर कैसे कमाओगी? वेरी इजी। सामने ज्वेलरी शॉप वाले को मेंटल डॉक्टर के हवाले करके। मैं आज फिर वही पुरानी बात दोहरा रहा हूँ। चोरों से माल बचाने के लिए दुकान को ताला लगाया जा सकता है, लेकिन धोखेबाजों से बचना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए स्पेशल आंख चाहिए, और वो आंख मेरे पास है। जैसे ही किसी धोखेबाज को मैं देखता हूँ तो मेरी जबान खुद ब खुद चिल्ला उठती है, पकड़ो, ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज है। नमस्ते। मुझे एक नेकलेस चाहिए, कम से कम 2 लाख का तो होना चाहिए। मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। जरा देना। ये लीजिए मैडम, 2 लाख का डायमंड नेकलेस। वाओ, ब्यूटीफुल। सेठ जी, जी अगर मैं ये नेकलेस बाहर जाके बेचूं, जी, तो मुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे? हाँ हाँ। मैडम, आपने अभी तक नेकलेस खरीदा नहीं और आप बेचने का सोच रही है? बस यूं ही पूछ रही थी। हाँ। सेठ जी, मुझे ये नेकलेस दे दीजिए। जी ले लीजिए, लेकिन पैसे? पैसे तो नहीं है। क्या नहीं है? क्या क्या? अरे 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 सेठ जी, घबराइए नहीं। हाँ? वो क्या है कि मैं भी छोटी हूँ ना, हाँ? धोखा भी खा सकती हूँ। हाँ? इसलिए मेरे अंकल ने मुझे पैसे ही नहीं दिए। अच्छा। अरे सॉरी, मैं तो अपने अंकल का नाम आपको बताना भूल ही गई। मेंटल डॉक्टर जगत शर्मा है मेरे अंकल। अच्छा, तो तुम मेंटल डॉक्टर जगत शर्मा की भतीजी हो? अरे पहले क्यों नहीं बताया? आप उन्हें जानते हैं? नहीं नहीं, नाम बहुत सुना है उनका। इस शहर के सारे पागल उन्हीं से तो इलाज करवाते हैं। वैसे उनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। सेठ जी, अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप 2 मिनट मेरे साथ अंकल के पास चल सकते हैं? क्यों? मैं आपको उनसे 2 लाख रुपए यूं दिलवा दूंगी। अच्छा अच्छा। वाह, कितने समझदार हैं तुम्हारे अंकल। हार लेने भेजा लेकिन पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इस दुनिया में धोखेबाज बहुत हैं। अरे सुबह से मैं समझा रहा हूँ अपने लोगों को कि इस दुनिया में धोखेबाज बहुत है सेठ जी। हाँ। बहुत है। अब चले पैसे लेने? हाँ हाँ चलो, चलिए। मैं पैसे लेकर आता हूँ। डॉक्टर? यस। क्या आप ही मेंटल डॉक्टर हैं? मैं मेंटल डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मेंटल पेशेंट्स का इलाज करने वाला डॉक्टर हूँ। सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे शक है मेरे डैडी की मेंटल हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें ये शक कैसे हुआ? बात तो ये है डॉक्टर साहब, न हमारा कोई बिजनेस है न धंधा, मगर मेरे डैडी सबसे ये कहते रहते हैं कि लाओ मेरे नेकलेस की कीमत लाओ, दुकान बंद होने का टाइम हो गया है, जल्दी पैसे दोगे तो जल्दी घर जाऊंगा। बस यूं ही उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं वो? मुझे तो लगता है वो पागल है। यस,
नो डाउट वो पागल ही है। तुम एक काम करो, तुम उन्हें मेरे पास लेकर आओ, मैं उनको 2 इलेक्ट्रिक शॉक दूंगा, उनका पागलपन दूर हो जाएगा। डॉक्टर साहब वो मेरे साथ ही आए हैं, बाहर बैठे हैं। बुलाओ बुलाओ। हाँ जी, मैं अभी लेकर आई। आपको मेंटल डॉक्टर अंदर बुला रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना, पागल नहीं हूँ फिर भी पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। चलिए। अच्छा तो ये ही है वो? हाँ जी वही हूँ मैं। ओ आई सी। बैठिए जी। तो आप इन्हें वो 2 दे देंगे ना? हाँ बेटी मैं दे दूंगा, तुम जाओ। तुम जाओ बेटी, वो 2 मैं इनसे ले लूंगा। हाँ जी बाय। बाय। कोई फायदा नहीं, दिल में छेद है। छेद दिल में नहीं, एक्सरे प्लेट में है। गलती मेरी है जो दिल के दर्द के लिए मेंटल डॉक्टर के पास चला आया। नेक्स्ट। डॉक्टर साहब आप मुझे नेकलेस के पैसे दे दीजिए ताकि मैं यहाँ से चला जाऊं। ओ तो आप ऐसा सोचते हैं? अब इसमें सोचने की क्या बात है साहब, दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। कब से आप ऐसा सोचते हैं? कब से मैं क्या सोचता हूँ, आप मेहरबानी करके मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इससे पहले आपको ऐसा कुछ हुआ था? किससे पहले मुझे क्या हुआ था, आप क्या बोल रहे हैं आप? आपको लगता है कि आपकी गहनों की दुकान के अलावा और कोई भी दुकान है? हे भगवान ये क्या हो रहा है, मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब। लगता है मामला थोड़ा सीरियस है। अरे सीरियस कुछ नहीं है, आप मेरे 2 दे दीजिए मुझे। अच्छा तो बेटी ने वो 2 के बारे में सब कुछ बता दिया है ना? आपके सामने ही तो बताया ना, अब आप 2 दे दीजिए। अच्छा चलिए दे देता हूँ। ये डॉक्टर है या मेंटल है? ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप मुझे सर पर क्या पहना रहे हैं? आप मुझे 2 देने वाले हैं ना? देता हूँ। पागलपन दूर हुआ? हाँ मेरे नेकलेस के पैसे दे दो, मेरी दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। ये पागलपन नहीं तो क्या है? मुझे तुम्हारी बेटी ने सब कुछ बता दिया है। मेरी बेटी? हाँ। अरे वो तो तुम्हारी भतीजी है ना। अच्छा पागलपन के उल्टे दौरे पड़ने चालू हो गए हैं। ये लो। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है, लड़की तूने मुझे धोखा दिया है, ये पाप तुझे नहीं बचेगा। ऊपर हम लोग हैं, वहाँ पे चित्रगुप्त तेरे पापों का हिसाब नोट कर रहा होगा। आहिस्ता आहिस्ता, शरीर इतना सूजा हुआ है कि अगर मक्खी भी बैठ गई तो ऐसा लगता है कि हाथी ने पाँव रख दिया। अच्छा चल चल बोल, बुलाया क्यों? वो छोकरा है ना, छोकरा। कौन सा? जो प्यार प्यार करते तेरे पीछे घूमता रहता है, उसके पास एक सीक्रेट है। उस सीक्रेट से वो स्वर्णा पैलेस डिसाइड किया, करोड़ों रुपया डिसाइड किया। वो सीक्रेट तू मेरे पास लेकर आ तो आधा बॉम्बे तेरा, आधा बॉम्बे मेरा। सीधे से बोल, करना क्या है? तुम्हारी और उसकी शादी एक नाटक की तरह हुई और खत्म भी हो गई। तुम्हें वापस वो नाटक करना होगा। उस घर की बहू बनकर थप्पी थप्पी नोट वो छोकरा कैसा डिसाइड किया, वो राज लेकर मेरे पास आना होगा। अबे इसमें ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अरे उसे तो मार मार के उगलवा लेते हैं। नहीं, समस्या को हमेशा शांति से डिसाइड करना चाहिए। हाथ पांव हिलाने का नतीजा तुम्हारे सामने है। ओके, मैं उस पैलेस में बहू बनकर जाऊंगी और राज मालूम करके ले आऊंगी। अगर ऐसा हो गया तो नरीमन पॉइंट से एयरपोर्ट तक बंबई में तेरी गुंडागर्दी, एयरपोर्ट से पनवेल तक मेरी गुंडागर्दी। जल्दी आना। ओके। माँ जी,
माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। एक देवी जैसी माँ को ठुकराकर और इतना प्रेम देने वाले इंसान को ठुकराकर मैं चली गई। अगर आप इस पापन को माफ करके अपने घर की बहू बना ले तो मैं जिंदगी भर आपके चरणों में आपकी दासी बनकर रहूंगी माँ जी, आपकी दासी बनकर रहूंगी। जरूर बेटी, तुम ही मेरे घर की बहू बनेगी। गोपाल जी। जी मालकिन। बहू को ऊपर का कमरा दिखा दो। जी बहुत अच्छा। आओ बेटी। सूरज बेटे। माँ, तूने मुझसे बात की? तू मुझसे नाराज नहीं है? अरे गोपाल काका, माँ ने मुझसे बात की। अरे पांडु, माँ ने मुझसे बात की, मुझसे बात की। अरे सुन तो बेटे, बहू आई है। बहू? मतलब लिली आई है? ऊपर कमरे में है। तू जा उससे बातें कर, मैं मंदिर होकर आती हूँ। अरे देख क्या रहे हैं, जा जाके मिल ले, तब तक मैं नारियल फोड़ के आता हूँ। कुंभकुम लिली। कुंभकुम लिली। हटो जा। हाय, मर गया। ये चीज भी शर्माती है। देख, एक बार बोलना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हाय भैया, फिर शर्मा गई। देख देख, एक बार मुंह खोल दे और प्यार की बोली बोल दे। आई लव यू। छोड़ो, क्या भालू की तरह जकड़ के रखा है। मेरी 2-3 पसलियां तो तोड़ ही दी तुमने। कोई बात नहीं, मैं जोड़ दूंगा। हटो, जोड़ दोगे। सच है कि अब तुम लाइन पर आ गई हो। ए, मैं माँ से कहता हूँ कि शादी का मुहूर्त निकाल लें। अच्छा सुनो, ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी फटाफट करोड़पति कैसे बन गए? हाँ? ये राज की बात है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अरे प्यार का इस राज से क्या कनेक्शन? जिनसे प्यार करते हैं ना, उनसे कोई राज नहीं छुपाया करते। कुंभकुम, ऐसी बात है तो मैं सब कुछ बताऊंगा। मुझे एक किताब मिल गई है जिसका नाम है भविष्यवाणी। उसमें आने वाले कल की सारी बातें लिखी हुई हैं, जैसे कल रेस में कौन से घोड़े जीतेंगे, लॉटरी के कौन से टिकट नंबर निकलेंगे। बस मैं उस बुक को फॉलो करता गया और करोड़पति बन गया। अच्छा, तो वो किताब मुझे दो ना। ना 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 ना, वो मैं नहीं दे सकता। हाँ। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उसमें मेरी माँ की जिंदगी का राज है। किताब चली गई तो माँ की जिंदगी को खतरा हो जाएगा। अगर तुम मुझे वो किताब नहीं दोगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये कैसी बातें कर रही है लिली? मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। आज तुम्हें एक फैसला करना होगा। तुम मुझे चाहते हो या अपनी माँ को? मैं तुम दोनों को चाहता हूँ, तुम्हें भी और माँ को भी। नहीं, तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा। सोच लो, वैसे भी कुछ दिनों की मेहमान है तुम्हारी बुढ़िया। तूने मुझ पर हाथ उठाया, तुझे इसी वक्त फैसला करना होगा कि तुझे लिली चाहिए या तेरी माँ। अरे फैसला क्या करना है? फैसला तो मैंने थप्पड़ नहीं कर दिया, मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। तुम क्या अपने आप को बहुत ज्यादा खूबसूरत समझती हो? अरे नोटों के बंडल फेंकू तो तुम जैसी हजारों लड़कियां चुटकियों में खरीद सकता हूँ। शट अप! अगर मैं शादी करना चाहूं तो तेरे जैसी लड़कियां इतनी मिलेंगी, मगर दुनिया भर की दौलत खर्च करके भी एक माँ नहीं मिल सकती, उसकी ममता नहीं मिल सकती। दिल के मंदिर में बिठाकर मैं अपनी माँ की पूजा करता हूँ। तेरे जैसी एक मामूली लड़की के लिए मैं अपनी माँ को छोड़ दूं? नहीं, मैं इतना नीच नहीं हूँ। नाउ गेट आउट! लेकिन सूरज, डोंट टॉक। तुझे पता है कि माँ क्या होती है? भगवान संसार में हर जगह हर घड़ी नहीं रह सकता, इसलिए उसने अपने बदले घर घर में माँ को पैदा किया। अरे अगर माँ की कदर जानना है तो जाकर अपनी माँ से पूछ, वरना कल जब तू खुद माँ बनेगी ना तो यही सवाल अपने बच्चों से पूछना, वो बताएंगे कि माँ क्या होती है। मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम जैसी लड़की से प्यार किया जिसे माँ का मतलब भी नहीं मालूम। गेट आउट! यहाँ से चली जाओ। गेट आउट! सूरज, मेरी बात तो सुनो। सूरज प्लीज।
बोल चुका रिया, सवन्ना पहले से क्या राज लेकर आई है? जिंदगी का सबसे बड़ा राज सीख कर आ रही हूं। जो बेटा जितना अपनी माँ को प्यार करता है, वो उतना ही अपने होने वाली बीवी को करेगा। मैं ये राज सीख कर आई हूं छोटा रावण। जिस पति के सीने में बेटे का दिल हो, उसकी पत्नी बहुत ही तकदीर वाली होगी। और सबसे बड़ा राज ये पाया है कि मुझे जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलेगा अगर मैं सूरज को छोड़कर किसी और की पत्नी बनी। रावण के भावन। हाँ गुरु। ये चुकरिया तो यहाँ से नागन की तरह फुंकारती हुई गई थी, डंक मारा ही नहीं, उल्टा डंक खाकर आ गई। लगता है उस छोकरे ने ई पर कोई जादू की पूंगी बजाई है। उस ससुरे के पास कोई मंत्र है, हमको वो मंत्र चाहिए। वो का वास्ते हम एक प्लान डिसाइड किया हूं।